लेक्चर नंबर 6 आपका लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने बेसिकली वेब की पहले दो लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज देखी और फिर लेक्चर नंबर हमने 3 में और 4 में जो है एचटीएमएल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उसके अंदर हमारा टैग क्या होते हैं और एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या है। एचटीएमएल दो पार्ट में डिवाइड है, एक हेड वाला एक बॉडी। हेड के अंदर जो लिखते हैं वो नजर नहीं आता, उसमें ज्यादातर आप लोग टाइटल, स्क्रिप्टिंग, स्टाइलिंग वगैरह करते हो, ठीक है। और बॉडी पार्ट के अंदर जो कुछ भी लिखते हो आपके पास क्या होता है, वेब ब्राउज़र इंटरप्रेटेट कर, ठीक है, इंटरप्रेटेट करके लाइन बाय लाइन उसे पढ़कर आपके पास वहां पे क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने चीजें बनाना सीखी कि पेज को बनाना किस तरह है, कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से बनाना है, सेव कैसे करना है और उसे फिर ब्राउज़र के जरिए कैसे रन करके देखना है, या मोबाइल पे साथ ही साथ मोबाइल पे भी देखा कि मोबाइल पे किस तरह से वेब पेज को कौन से सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग बनाकर सेव करते हैं और उसे रन करते हैं, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का टैग है, मुझे भी लास्ट टाइम भी जरा डिस्कस हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि हेडिंग क्या होती है। ऑलरेडी पता है हम लोग जो किसी चीज की पॉइंट आउट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, ठीक है, उसका जो निचोड़ होता है, उसके कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे पास हेडिंग के तौर पर क्या होते हैं, नोट होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ के स्टार्ट में लिखते हैं बड़ा और जरा बोल्ड करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, एचटीएमएल के अंदर हेडिंग टैग यूज होता है, कहता है इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द हेडिंग ऑफ द डिफरेंट टॉपिक। जो भी आप लोग अपने वेब पेज में टॉपिक लिखने वाले हो, ठीक है, आप लोग ये हेडिंग देना चाहते हो तो वहां पे क्या करते हो, हेडिंग टैग को यूज करते हो, पहली बात। फिर कहता है एचटीएमएल सपोर्ट अप टू द 6 डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग, ठीक है। नॉर्मली आपकी किताबों में 2 से 3 या 4 मैक्सिमम 4 लेवल तक हेडिंग होती है। एचटीएमएल आपके पास 6 लेवल तक की क्या करता है, हेडिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। और सारे के सारे जितनी भी हेडिंग है, हेडिंग आपके पास पेयर टैग में होता है, ठीक है। और लेवल 1 की हेडिंग को H1 से डिनोट करते हैं, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यहां तक 6 लेवल तक हेडिंग्स है, ठीक है। ये उनके ओपनिंग और ये उनके क्लोजिंग वाले टैग और उनके दरमियान में जो कंटेंट लिखते हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, उनको बड़ा और बोल्ड करके दिखा, ठीक है। अब दूसरा मामला कहता है ऑल हेडिंग अपीयर टू बोल्ड, सारी की सारी हेडिंग क्या होंगी, आप पैराग्राफ के टैग में, पैराग्राफ के बारे में भी एक बार फिर से रीड पढ़ेंगे, बल्कि सिंपल सा काम होता है, पैराग्राफ पी के टैग के साथ डिनोट होता है। तो पैराग्राफ का जिक्र नहीं, ऑल हेडिंग कहता है विल अपीयर टू बी बोल्ड, ठीक है। पैराग्राफ के मुकाबले में हेडिंग का जो टैग होता है क्या करता है, इसके दरमियान में जो कंटेंट लिखोगे उसे बड़ा और बोल्ड करके दिखाता है, ठीक है। बोल्ड तो सारी हेडिंग होगी, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक जितनी भी हेडिंग होंगी इनके दरमियान जो जो कंटेंट लिखोगे सारे बोल्ड होंगे। सिर्फ डिफरेंस ये पड़ता है कि लेवल 1 से लेवल 6 तक आपके पास साइज का डिफर होता जाएगा, ठीक है। कहता है ऑल हेडिंग साइज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द हेडिंग टैग, कौन सा हेडिंग टैग यूज करते हो, कौन से लेवल का हेडिंग टैग यूज कर रहे हो, इसके लिहाज से उसका साइज क्या होगा, बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। और याद रहे H1 इज द टॉप लेवल हेडिंग, इसका मतलब H1 के अंदर दरमियान में जो लिखोगे वो आपके पास सबसे बड़े साइज की नजर आएगी बनिस्बत H6 के। H6 के अंदर आपके पास हेडिंग क्या होगी, छोटी नजर आएगी, H5 में उससे बड़ी, 4 में उससे बड़ी हेडिंग नजर आएगी, 3 2 1 सब में ऐसा ऐसा साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो क्या कि सारी की सारी हेडिंग क्या होंगी, हमें आम फॉन्ट के मुकाबले में बोल्ड नजर आती है, ठीक है। और याद रहे इसमें नॉर्मली यूज होने वाला, वैसे तो हम लोग बड़े कर सकते हैं, नॉर्मली जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो कौन से वाला है, अलाइन का, ठीक है। और अलाइन की वैल्यू नॉर्मली हमारे पास अलाइन के अंदर वैल्यू जो पास कर सकते हैं वो कौन सी है, लेफ्ट राइट और सेंटर। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल ली है, आप लोग अपने क्या करेंगे, नोटपैड पे जाते हैं, एचटीएमएल का कोड लिखते हैं, एचटीएमएल के अंदर हेड वाला और बॉडी वाला टैग लगाते हैं, बॉडी में आके आप लोग क्या करो, हेडिंग वाला H1 का टैग स्टार्ट करो और उसके अंदर एट्रीब्यूट लिख दो, कौन सा वाला, अलाइन, ठीक है। एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे लिखते हैं, इक्वल का निशान डालकर डबल कोटेशन के अंदर, और वैल्यू क्या करते हैं, तीनों में से कोई सी एक दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं राइट साइड पे कौन सा है, पेज की राइट साइड पे अपनी हेडिंग को दिखाना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे राइट। अगर मैं पेज के लेफ्ट साइड पे अपनी हेडिंग को दिखाना चाहता हूं फिर क्या लिखना है, लेफ्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैसे भी इंग्लिश लेफ्ट होता है, अगर आप लोग अलाइनमेंट एट्रीब्यूट नहीं यूज करोगे तो आपके पास हेडिंग तो होगी लेफ्ट साइड पे ही डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप सेंटर में दिखाना चाहते हो तो आपके यहाँ पे अलाइनमेंट की एट्रीब्यूट के अंदर, इस एट्रीब्यूट के अंदर H1 टैग के एट्रीब्यूट के अंदर क्या लिखना होगा, सेंटर लिखना होगा। तो ये क्या होगा, आपके पेज, वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में हेडिंग को शो करवाएगा, ठीक है। और ये ओपनिंग टैग था, ये नीचे मैंने क्या किया हुआ है, इसका क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग की पहचान क्या थी, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो इनके दोनों के दरमियान में क्या ये क्या लिखा हुआ है, ये कंटेंट का लिखा है अल्फा एट्रीब्यूटेड बाय सानी पार्टनर,
ठीक है। अब ये जब मैं कोड आपका नोटपैड के अंदर लिखकर उसे सेव एज करता हूं, .html के एक्सटेंशन से सेव करता हूं, तो जब ये कोड आप लोग लिख के सेव करके डबल क्लिक करके रन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, लेट्स सपोज ये आपका पेज है, तो आपके पेज के राइट साइड पे क्या होगा, ये हेडिंग के तौर पर बड़ा और जरा बोल्ड नजर आएगा, ठीक है। बाकी आगे इंशाल्लाह मूव कर, आज आपका लेक्चर नंबर हमारे पास 6 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 था तो कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ा, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम इसे प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे या लैपटॉप, आपके कंप्यूटर लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल के ऊपर भी इसके साथ है परफॉर्म करा के उसकी आउटपुट कैसे आती है वो भी साथ में चेक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक HTML का टैग सुन लिया, आपने अभी तक सुन लिया कि हेड होता है, हेड के अंदर आप साथ ही आपका बॉडी होती है। इसके अलावा जो बॉडी में यूज होने वाले टैग में से आप लोगों ने पैराग्राफ का पढ़ लिया, हेडिंग के जो 6 लेवल होते हैं वो टैग देख लिए, ठीक है। और हेड में यूज होने वाला टाइटल का टैग देख लिया, ठीक है। HTML के अंदर सबसे पहले आपने देखा हेड वाला पार्ट, हेड में हमने टाइटल वाला टैग पढ़ लिया। उसके बाद बॉडी में आ लो, बॉडी पढ़ी आपने, बॉडी क्या होता है, बॉडी वाला टैग। और उसके अलावा आप लोग ने क्या कर लिए, बॉडी में यूज होने वाले पैराग्राफ और हेडिंग के टैग कंप्लीट किए। आज ही साथ उसके अंदर यूज होने वाले कुछ और, बॉडी में यूज होने वाले कुछ और टैग को डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा टैग जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूं, ताकि हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल और फॉर्म कैसे बनाते हैं उनके ऊपर भी जा सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो टैग है उसका नाम BR है, ठीक है। BR स्टैंड फॉर, ये टैग जो है ब्रेक के वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ब्रेक का शॉर्ट वर्ड है BR टैग, ठीक है। BR टैग करता क्या है, सबसे पहली बात इसके बारे में मुझे याद रखनी है, सिंगुलर टैग है। इसका मतलब ये पेयर्ड नहीं है, इसका मतलब इसका एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग दो पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टैग है, ठीक है। तो ये करता क्या है, जहां पे भी ये वाला टैग BR वाला टैग लिखोगे उसी जगह पे क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा, लाइन को तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, एग्जैक्टली जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, मैसेज टाइप कर रहे हो, एंटर का बटन दबाते हो तो कर्सर जहां पे ब्लिंकर होता है, एंटर का बटन दबाते ही क्या होता है, अगली लाइन के स्टार्ट में चला जाता है, यानी कि लाइन क्या होगी, ब्रेक होगी। उसी तरह यहाँ पे क्या करता है, BR का टैग अपना एक्शन परफॉर्म कराएगा। जहां पे भी आप लोग क्या करोगे, पैराग्राफ के हेडिंग के दरमियान में या जहां कहीं पे भी आप लोग BR के टैग को लिखोगे, उसी स्पॉट पर पहुंचते ही, ठीक है, उसे पीछे तक का सारा टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। और जैसे ही BR का उसे ये वाला टैग मिलेगा, वहां से आपकी लाइन को ब्रेक करेगा और कर्सर को उठा के क्या ले जाएगा, अगली लाइन के स्टार्ट में, और उससे आगे लिखा हुआ सारा टेक्स्ट नीचे वाली लाइन पर, सेकंड लाइन पे आपके पास क्या होगा, प्रिंट आउट होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे आपके पास कौन सा वाला टैग है, HR का टैग है। HR का टैग किससे लिया गया है, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। HR टैग क्या करता है, आपके पास आपके पेज को हॉरिजॉन्टली सेक्शंस में डिवाइड करता है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सेक्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है। लेट्स सपोज मैं अपने पेज को दो सेक्शन में, एक अप और एक डाउन, एक अप वाला और एक आपके पास क्या बॉटम वाला, दो टैग, दो पार्ट में, दो सेक्शन में क्या करना चाहता हूं, डिवाइड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना होगा, HR का टैग यूज करना होगा, ठीक है। HR टैग क्या करता है, कहता है इट इज आल्सो अ सिंगुलर टैग। इसका मतलब जहां पे आपने लिख दिया, अगर लेट्स सपोज आपने लिखा है आई लव और अंदर आप दरमियान में क्या लिख दिया है, HR का टैग और पाकिस्तान, तो क्या होगा, आई लव प्रिंट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक लाइन ब्रेक आ जाएगी, एक लाइन ड्रॉ होके आ जाएगी। ब्रेक तो क्या करता था ना, कोई लाइन ड्रॉ नहीं करता था, बस कर्सर को उठाता अगली लाइन पे ले जाता है। HR का टैग क्या करेगा, जहां तक आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है और जिसके बाद आपने HR को लिखा है, ठीक है, जिस जगह पे HR को लिखा है उससे पहले वाला सारा टेक्स्ट मेरा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही उसे HR का टैग मिला, वो क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली क्या कर देगा, हमारे पास दो सेक्शन बना देगा, और बाकी पार्ट क्या करेगा आपके पास नीचे, उस लाइन से नीचे प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो यूं हमारे पास क्या करता है, ये एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर आपने दो बार लिखा तो तीन बार डिवाइड, तीन हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर तीन बार लिखा हुआ है तो 1 2 3, अगर तीन बार HR का टैग लिखा तो 1 2 3 4, कितने सेक्शन बना देगा, 4 सेक्शन बना देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मजीद इसके एट्रीब्यूट भी होते हैं, उनके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इसकी लाइन की मोटाई को कंट्रोल कर सकते हैं, कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसके साथ मजीद इसके एट्रीब्यूट वगैरह भी यूज होते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करवा के आगे रखते देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, याद रहे HR जो होता है यूज टू ड्रॉ द सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। आपके पेज में सेक्शन का आगे के दरमियान में क्या करता है, एक सेपरेशन क्रिएट कर देता है, एक लाइन ड्रॉ कर देता है, ठीक है। आगे मूव करें तो हमारे पास आ जाते हैं जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखते हैं या हेडिंग के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं, हम उनको फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं।
उनको डिफरेंट शेप, कलर, उनके डिफरेंट साइज वगैरह क्या करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। उनके साइज को बड़ा करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, उसे इटैलिक करना चाहते हैं, उसमें लाइन लगवाना चाहते हैं, उसको काटना चाहते हैं, स्ट्राइक करना चाहते हैं, या कोई चीज पावर में लिखना चाहते हैं, या कोई चीज बेस में लिखना चाहते हैं किसी टेक्स्ट की, तो हम लोगों को क्या यूज करने होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। बी का टैग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो वहां पे इस्तेमाल करते हो। बी का टैग क्या करता है, आपके फॉन्ट को, आपके टेक्स्ट को, आप लोगों ने जो भी पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग में टेक्स्ट लिखा है, उसे मजीद बोल्ड करता है, जो भी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसे मजीद उसकी मोटाई को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये सिंगुलर नहीं है, ये पेयर टैग है। इसका मतलब आप लोग इसे जहां पे लिखोगे वहां से लेके जहां पे क्लोज करोगे वहां तक वो जितना भी टेक्स्ट इन दोनों टैग के दरमियान में लिखा जाएगा उसे क्या कर देगा, बोल्ड कर दिया करता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एक इटैलिक है। इटैलिक हमारे पास क्या करता है, वर्ड को थोड़ा, हमारे टेक्स्ट को थोड़ा फॉन्ट को तिरछा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, टेढ़ा करके लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या पेयर टैग है, ठीक है। जहां पे लिखोगे वहां से लेके जहां तक इसका एंडिंग पार्ट ही मिल जाता है वहां तक तमाम का तमाम टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके पास तिरछा हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे यू आ जाता है, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन है, ठीक है। आप लोगों ने कोई टेक्स्ट को पर्टिकुलरली अंडरलाइन करना हो तो आप लोग उससे क्या करते हो, यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके पास पेयर टैग होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर तो क्या होगा, जो आप लोगों ने ये पैराग्राफ लिखा है जिसमें आई लव आप प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर ही आपने क्या किया, इटैलिक का टैग भी यूज किया, तो ये क्या करेगा, आपके इस आई लव को क्या कर देगा, जरा तिरछा करके भी दिखा देगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूं नहीं भाई आई लव जो है ये जरा आपके पास क्या हो, अंडरलाइन होकर डिस्प्ले हो, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ के साथ साथ इसके अंदर आई लव के साथ साथ ये, और लेट्स सपोज मैं सिर्फ आई को नहीं, सिर्फ और सिर्फ लव को क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है, आपके पास अंडरलाइन करना चाहते हो, तो आई को आप लोग रहने दें, लव के स्टार्ट से लेकर लव के एंड तक, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन को, ठीक है, टैग को, पेयर टैग को यूज कर लें, तो क्या करेगा, यहां से लेकर यहां तक जो टेक्स्ट लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसी को क्या करेगा, आपके पास अंडरलाइन करेगा। यही मामला इटैलिक के साथ है, यही मामला आपके पास क्या है, बोल्ड के साथ है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे आपके पास एस स्टैंड फॉर स्ट्राइक है, ठीक है। स्ट्राइक का टैग क्या करता है, ये भी हमारे पास पेयर टैग होता है। कि लेट्स सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए, अगर तो कि लेट्स सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिखा है पी, ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है कि आई लव HTML, तो जब आप लोग इसको लिखेंगे, पैराग्राफ के टैग में लिखेंगे ना, तो आपको एज अ पैराग्राफ ये डिस्प्ले होगा। लिखना चाहता हूं कि मेरे पास लव जो है गलती से कट जाए, ठीक है, क्रॉस लग जाए, ठीक है, इसके हड़ताल लग जाए, बंद हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, लव के स्टार्ट से लेकर लव के एंड तक स्ट्राइक का टैग यूज कर लेता हूं, इसके दरमियान में क्या लिखता हूं, लव। तब आपके पास ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले कराएगा कि आई और यहाँ पे लव आ जाएगा और HTML और लव को क्या हो जाएगा, स्ट्राइक काट देगा, ठीक है। इसे क्या कर देगा, आपके पास काट के डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह हमारे पास आगे चले तो एक और मजीद टैग है जिसका नाम सुपर टैग है। इसे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म में SUP लिखते हैं, और ये तब यूज होता है जब आप लोगों ने अपने फॉन्ट के अंदर कोई चीज को, अपने टेक्स्ट के अंदर सॉरी कोई चीज को पावर में दिखाना हो। जैसे मैथ में आपके पास होता है ना x का स्क्वायर, ये आपके पास क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। इस पावर को आप लोग सुपरस्क्रिप्ट बोलते हो। अगर इस तरह से आप क्या करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट की पावर में कोई चीज दिखाना चाहते हो, तो हमें वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर का टेक्स्ट। कैसे यूज करना पड़ेगा, लेट्स सपोज आप लोगों को लिखना, यही डिस्प्ले कराना चाहते हैं x स्क्वायर, तो आपको लिखना होगा, पैराग्राफ में स्टार्ट करता हूं, मैं सबसे पहले लिखता हूं x, ठीक है, x सिंपल दिखाना चाह रहा हूं ना, x सिंपल ही, साथ ही में क्या उसकी पावर में शो करवाना चाहता हूं, तो पावर में शो कराने के लिए क्या स्टार्ट करना होगा आपको, सुपर, ठीक है। इसके आगे मैं लिख दूंगा, पावर में क्या दिखाना चाहता है 2, तो यहां पे 2 लिख के उसके बाद मुझे अपना ये सुपर का टैग बंद करना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, अपने पैराग्राफ के टैग को भी बंद कर लेता हूं। तो ये क्या करेगा, पैराग्राफ में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक x है तो x को सिंपल ही डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है, और ये 2 जो है सुपरस्क्रिप्ट के दरमियान में लिखा होता है, इसे क्या करेगा, उसकी पावर बना के आपके पास डिस्प्ले करवा देगा।
सेम इसी तरह सब है जो कि सबस्क्रिप्ट के लिए आपके पास क्या करता है, स्टैंड करता है। सबस्क्रिप्ट से मुराद आपके पास क्या है, बेस। सुपरस्क्रिप्ट जो होता है उससे मुराद पावर है, सबस्क्रिप्ट से मुराद हमारे पास क्या होती है, बेस। तो कोई चीज में बेस में जैसे हम लोग मेरी मैथ में यूज करते हैं ना, ये x1 वेरिएबल x2 वेरिएबल है, तो x1 जो होता है वो आपके पास क्या लिखा होता है, बेस में लिखा होता है। तो कोई चीज बेस में दिखाना चाहता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से डिस्प्ले कराना चाहता हूं, x और नीचे बेस में 1, तो वहां पे मुझे क्या यूज करना होगा, सब। सेम कोड होगा, लेट बस ये p की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, b। यहां पे p की जगह क्या आ जाएगा, b। तो ये x पे एज इट इज डिस्प्ले करा देगा, लेकिन ये तू जो है सब के दरमियान में लिखा हुआ है, ऐसे क्या करेगा, पिछला जो भी टेक्स्ट था उसकी बेस में लाकर आपके पास डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। इससे आगे मूव करें तो हमारे पास फाउंड आ जाता है, ये भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा जरूरी टैग है। इसे हम लोग क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट के फाउंड को चेंज करने के लिए, उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए, साइज को चेंज करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली कलर को चेंज करने के लिए, अब तो सोन और भी हैं, लेकिन ये तीन आपके पास क्या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो मैं इसको इसलिए इन तीन को डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों ने जो राइटिंग स्टाइल लिखा होगा, आप राइटिंग स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप मोबाइल में भी राइटिंग स्टाइल चेंज करते हो, बाय डिफॉल्ट एरियल है या कैलबरी है या आपके पास टाइमली रोमन है, आप लोग भी देखते हो यार बड़ा यंकी सा, यार बड़ा स्टाइलिश सा लिखा हुआ है, इस तरह का फॉन्ट होना चाहिए। जैसे बीके हाउस का देखते हो तो बड़ा अजीब से फॉन्ट में लिखा होता है, कोका कोला जो है अजीब से फॉन्ट में लिखा होता है, इस नॉर्मल फॉन्ट में नहीं होता, आप इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फॉन्ट का टैग मौजूद है, ठीक है। ये अलोंग विद देयर एट्रीब्यूट, ये अपने एट्रीब्यूट के साथ यूज होता है, यानी कि साथ में आपको एट्रीब्यूट भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे इसके फेस का, जिसे आप लोग स्टाइल भी बोलते हो, ठीक है। इसका फेस स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, आप लोगों ने नॉर्मल साइज से बढ़ाकर, बोल्ड नहीं करना, उसके साइज को कम या ज्यादा करना हो, ठीक है, बड़ा ही छोटा करना हो, तो उसके लिए साइज और उसके कलर को, जैसे रेड कलर दिखाना चाहते हो, ब्लू दिखाना चाहते हो, ग्रीन दिखाना चाहते हो, कलर को चेंज करना हो तो इस कलर नाम के एट्रीब्यूट वगैरह को भी फॉन्ट के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, अपने टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो याद रहे, फॉन्ट स्टाइल से मुराद टाइप फेस से मुराद, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल बोल रही है, टाइप फेस बोल लो, से मुराद होता है कि आपके फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं डिफरेंट स्टाइल लिख के लिखा हूं, ये ए और स्टाइल में लिखा हुआ है, ये आपके पास जो ए लिखा है मैंने और स्टाइल में लिखा हुआ है, आपके पास ये ए मैंने और स्टाइल में लिखा हुआ है, अप टू सोन इस तरह का कोई सा भी स्टाइल, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, फेस, ठीक है, फॉन्ट फेसेस कहलाते हैं। तो इनको अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी को एक दूसरे में, तो आप लोगों को क्या यूज करना होता है, टाइप फेस यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन बहुत सी अवेलेबल हैं आपके कंप्यूटर में, बाय डिफॉल्ट पहले किसी दौर में टाइम रोमन होता था, उसके बाद एरियल आ गया, अब आपके कंप्यूटर में नॉर्मली जो चलता है आपके लैपटॉप वगैरह में वो कैलबरी के नाम से होता है, अब तो सोन, इसके अलावा बहुत से फॉन्ट होते हैं, आप लोग जो चाहो यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपके पास अभी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। उसके बाद साइज है, साइज आप लोग क्या करना चाहते हो, जैसे मैं कोई चीजों को बड़ा करके लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साइज की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। साइज के लिहाज से ना थोड़ी कंफ्यूजन है, साइज को लेकर ना बस थोड़ी चीजें रेंज में रखनी है। साइज जो आप लोग लिखते हो, लिखने के दो तरीके होते हैं फॉन्ट के अंदर, ठीक है। एक होता है यू कैन स्पेसिफाई एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम 1 to 7, आपके पास नॉर्मली साइज की वैल्यू जो होती है 1 से 7 के दरमियान होती है, नॉर्मली 1 से 7 के दरमियान कोई सा हम लोग क्या करते हैं, नंबर यूज करते हैं अपने फॉन्ट का साइज डिफाइन करने के लिए, कि फॉन्ट साइज 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 5 6 7, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो आपके HTML को सपोर्ट करती है वो आपका डिफॉल्ट साइज क्या होता है 3। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 से मुराद क्या है, ना कि पिक्सल में वैल्यू है, ना ये वैल्यू आपके पास क्या है पॉइंट में, बल्कि ये रेलेवेंट आपके पास क्या होती है, वैल्यूज होती हैं। इनमें जो 1 होता है, 1 से मुराद 8 पिक्सल या 1 पॉइंट होता है, 2 से मुराद 10 पिक्सल या 10 पॉइंट होता है, 3 से मुराद आपके पास 12 पिक्सल या 12 पॉइंट होता है। आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप वगैरह में जो फॉन्ट साइज नजर आता है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है 12। इसके अलावा आप 4 5 6 7 वगैरह भी रख सकते हैं। एक तो ये तरीकेकार है कि आप 1 2 3 4 5 6 फॉन्ट का साइज बता दो। दूसरा तरीकेकार क्या है, यू कैन स्पेसिफाई द चेंज इन अ फॉन्ट साइज यूजिंग द प्लस या माइनस, ठीक है। आप प्लस या माइनस की वैल्यू लिख भी सकते हो, साइज के आगे एट्रीब्यूट के अंदर साइज की वैल्यू जो है प्लस में साथ भी लिख सकते हो माइनस। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर उस चीज को ऐड करेगा, प्लस है तो बढ़ा देगा, माइनस है तो उसमें से क्या करेगा, कम कर देगा। लेट्स सपोज आपने फॉन्ट साइज जो है वो लिखते हो +2,
ठीक है। तो ये +2 क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 3 होती है, 3 का मतलब 12, तो 12 के अंदर 2 ऐड कर देगा, यानी कि आपको फॉन्ट स्टाइल क्या नजर आएगा, 14 पिक्सल या 14 पॉइंट का। इस तरह अगर मैं यहाँ पे -6 लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट साइज आपका क्या होता है, 12, 3 होता है ना बाय डिफॉल्ट 3, यानी कि 12 पिक्सल या 12 पॉइंट होता है। तो 12 में से 6 निकाल दो तो आपके पास क्या होगा, -6 करने के बाद 12 में से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 पिक्सल या 6 पॉइंट में आपकी वैल्यूज को क्या करता है, शो कराता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कलर का एट्रीब्यूट भी है। ठीक है, कलर का एट्रीब्यूट भी यूज करते हैं हम लोगों ने अब तक जितने भी पढ़े हैं, इसको हम साथ ही साथ अभी क्या कर लेते हैं, साथ ही प्रैक्टिकली भी कंप्यूटर के ऊपर लैपटॉप के ऊपर परफॉर्म करा के देख लेते हैं। होप सो आपके छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टैग हैं, आसान हैं, इजी हैं, बड़े बेसिक हैं, ये आपको सारे समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते एडवांस की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं। ठीक है, आज आपने जो पढ़ा ब्रेक आपके पास क्या करता है, कर्सर जहां क्लिक करा उसे उठा के अगली लाइन पे, फिर एचआर पढ़ा हॉरिजॉन्टल, आपके पास क्या करता है, लाइन को डिवाइड करता है। ये क्या करता है, जहां पे भी इस सिंगुलर टैग को लिखोगे ये क्या करेगा, आपके पास एक लाइन, एक सेक्शन बना देता है, एक लाइन लकीर खींच देता है। ठीक है, डिवाइड कर देता है आपके पेज को। ये 2 सिंगुलर पढ़े, उसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे आ गए, जिसमें बोल्ड पढ़ा है, जो कि आपके पास क्या पेड है, जहां लिखोगे वहां से लेके जहां तक आप लोग बंद नहीं करते वहां तक हर चीज को बोल्ड कर देगा, गहरा कर देगा, मोटा कर देता है। इस तरह आइटैलिक है, जो कि आपके पास क्या करता है, जरा आपके टेक्स्ट को तिरछा करके डिस्प्ले करवा देता है। इसी तरह यू जो है अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि आप पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को करना चाहते हो तो उसके स्टार्ट और एंड पे लिख दो। पैराग्राफ बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से आप लोग सिर्फ 2 वर्ड है उनको सिर्फ अंडरलाइन करना चाहते हो, तो उन 2 वर्ड से पहले अंडरलाइन का स्टार्ट करो, 2 वर्ड के बाद में अंडरलाइन को बंद कर दो, बोल्ड को स्टार्ट करो, बोल्ड को बंद कर दो, इटैलिक को स्टार्ट करो, इटैलिक को बंद कर दो। तो सिर्फ वो 2 वर्ड ही आपके पास क्या होंगे, सिर्फ अंडरलाइन होंगे, बोल्ड होंगे या इटैलिक। इस तरह स्ट्राइक पड़ा, स्ट्राइक काटने के लिए, बंद करने के लिए, हड़ताल लगा, बेसिकली स्ट्राइक को तो आप हड़ताल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीनिंग में स्ट्राइक से मुराद यहाँ पे काट देना होता है, बंद कर देना। ठीक है, तो जो आप लोग पर्टिकुलर चाहते हो कोई वर्ड आप लोग डिस्प्ले कराओ लेकिन उसे कटा हुआ कटिंग में शो हो, तो आप लोग स्ट्राइक का एट्रीब्यूट यूज करते हो। तो जहां पे लिखोगे, जहां तक खत्म करोगे, उसके दरमियान जो भी टेक्स्ट है उसे वो स्ट्राइक कर देता है, काट देता है। एक सुपरस्क्रिप्ट था, सबस्क्रिप्ट, पावर और बेस बनाने के लिए, और साथ ही साथ एंड पे आपने क्या पढ़ा है, फाउंट टैग पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने फेस, साइज और कलर को भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, ये वाले आपने एट्रीब्यूट पढ़े, ये एट्रीब्यूट है तीनों, ये तीनों टैग नहीं है, तीनों एट्रीब्यूट किसके हैं, फाउंट के। फाउंट क्या करता है, आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करता है। किस तरह की फॉर्मेटिंग करता है, उसके साइज को कम ज्यादा करना हो, कलर को चेंज करना हो, या उसके राइटिंग स्टाइल को चेंज करना हो, उसमें आपकी मदद देता है। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी। किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।